जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है रस। इस वीडियो के माध्यम से हम रस का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम धीरे धीरे क्रमशः रस, छंद और अलंकार सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। रस के बारे में आपको बता दें, जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है और किन किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में सम्मिलित है, उन सभी में आपका ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहने वाला है, हम सबसे पहले रस के बारे में ये देखेंगे कि प्रश्न बनते कैसे हैं। उसके बाद बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रस दिया हुआ है। रस के बगल से आपकी एक लिस्ट में स्थायी भाव दिए हुए हैं। तो जब आपने देखा रस जैसे है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति, तो आपका जो प्रश्न बनता है दोस्तों, वो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से काउंटर अटैक होता है कि वो स्थायी भाव पूछते हैं, ठीक है, या दो पंक्ति दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कोई भी दो पंक्ति दे दी, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी पंक्तियां जब दे दी जाती हैं तो उसमें आप एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, वो ये रहता है भाई कि आप एक सही रस बता पाएं कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। और इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है वो रहता है रस के अव्यय और अंग को लेकर के, कि रस के जो अंग होते हैं जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा संचारी भाव है, या इसमें विभाव क्या है, या स्थायी भाव क्या है। तो एक वो भी एक सेगमेंट है जिससे प्रश्न बनते हैं। आगे यदि हम बात करें कि और कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, तो कुछ फैक्चुअल आंकड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखने होंगे, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों हमारा जो रहेगा उद्देश्य वो ये रहेगा कि रस से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या विगत वर्षों के जो परीक्षा के प्रश्न हैं, हम उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसका हमने एक प्रारूप देखा कि हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो चर्चा करेंगे वो ये कि रस की परिभाषा, रस के अव्यय, उसके अंग और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे रस के जो संख्या है, 9 रस, 11 रस, जितने भी मान करके चल रहे हैं 8 रस, उनके स्थायी भाव, उनके दो एग्जाम्पल, और फिर हम एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हम अध्ययन करेंगे रस के विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रस की एक डेफिनेशन दी हुई है। तो रस क्या है इसके विषय में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो इसके विषय में आपको बता दें कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। और अगली पंक्ति जब आप देखते हैं तो लिखा हुआ है काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, या उसे रस कहा जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यह देखा कि भाई कोई भी काव्य है, ठीक है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें जो भी उसको पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी ही एक पंक्ति का जिक्र किया कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब आप इन पंक्तियों को सुनते हैं, जैसे ही आपके कानों में ये आवाज़ गई, तो इसको सुनते ही आपके अंदर एक रस का संचार हुआ। अब वो रस आपके हृदय में है, और जैसे ही आपने इसे सुना तो ऑटोमेटिकली आपका एक उत्साहवर्धन हुआ, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल यदि हम लें तो पंक्तियां हैं, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो इसमें भी आप देखेंगे कि मतलब आपका एक उत्साहवर्धन हो रहा है। तो ऐसी पंक्तियां जब आप सुनते हैं, जब आप कोई भी काव्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जो आपको उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, वही इन पंक्तियों का सार है। यदि हम बात करें तो अगली पंक्ति है, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये बात वही है। नेक्स्ट पंक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रस को क्या कहा गया है, काव्य की आत्मा या काव्य का प्राणत्व, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्राण तत्व, ये आप जरूर इसको नोट डाउन करें। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे सामने स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, और भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो एक सीधा सा प्रश्न आपसे हो सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, या काव्य की आत्मा रस को किसने कहा है। तो दोनों प्रश्न आपके सामने हैं कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और यह किसने कहा है। तो ये कहा है आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि के विषय में आपको बता दें कि उनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में आप देखेंगे उन्होंने रस सूत्र दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे भी जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट पॉइंट, बात आती है उनके रस के सूत्र की। तो रस का उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। अर्थात दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरी पंक्ति में लिखा हुआ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 3 आपको देखने मिले। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या आविर्भाव होता है, या कह सकते हैं कि उत्पत्ति होती है। तो ये जो पंक्ति है, जो उनका दिया हुआ रस का सूत्र है,
इसका यदि हम सार देखें, इसका यदि हम अर्थ देखें तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि रस के अंगों को इन्होंने इसमें समाहित किया हुआ है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, रस बहुत ही मजेदार है, बहुत बढ़िया है, पर बात यह है यहाँ पर कि भाई जो एक स्टार्टिंग हो रही है, जो हम अव्यय देख रहे हैं या अंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरियत आती है। तो देखें, धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, है ना भाई। नंबर चाहिए है तो पढ़ना तो है, मन लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा। आगे यदि हम बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अगली पंक्तियां हैं आपकी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसके बाद बात करें तो आचार्य दंडी ने भी रसों की संख्या 8 ही लेकर के चले हैं, मानी है उन्होंने। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नाट्य शास्त्र में इन्होंने कितने रस का जिक्र किया। तो स्वाभाविक सी बात है, भरत मुनि की विचारधारा एकदम स्पष्ट थी, उनका क्लियर था कि कितनी है रसों की संख्या, तो 8 है। देखें, अब बात यह आती है कि हम इसका आंसर क्या लगाएं, 8, 9 या 11। तो देखिए, बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे सारे फैक्चुअल आंसर जो है वो सही लग जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, दंडी के अनुसार भी रसों की संख्या 8 है। और नेक्स्ट जो लाइन है वो ये कि सबसे पहले 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट ने ही शांत रस को 9वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की। अगली महत्वपूर्ण पंक्तियों की ओर यदि हम चलें तो हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की कसौटी कहा है। उनका कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें। काव्य की कसौटी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, तो हिंदी में रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा यदि हम बात करें और हमारे लिए क्या इनमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन फैक्चुअल आंकड़ों में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आचार्य भरत मुनि। यानी कि सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि रस का आपका जब जिक्र करें कि कहां से इसकी उत्पत्ति देखने मिलती है, सर्वप्रथम इसका जिक्र किसने किया, या इसके आदि प्रेरणा जनक करके प्रश्न बने कौन है, तो इस सभी का आंसर जाने वाला है आचार्य भरत मुनि। उन्होंने अपनी पहली सदी में जो रचना की नाट्यशास्त्र की, उसमें उन्होंने जिक्र किया रस का, और उन्होंने उसमें रस की संख्या बताई 8। आगे चलकर हमने देखा कि काव्य शास्त्र में 9 रस भी माने गए। बहुत सारे ऐसे आपके हिंदी के व्याकरणाचार्य हुए जिन्होंने 9 रसों को बताया। 9वें रस के रूप में आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम शांत रस को एक मान्यता प्रदान की थी। तो अब आपको यहां पर देखने मिलता है कि एक प्रश्न तो हो गया आपका 8, दूसरा हो गया 9। 8 जब भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए या नाट्य शास्त्र में वर्णित पूछा जाए तो आंसर जाएगा 8। 9 में की यदि हम बात करें तो काव्य शास्त्र में बहुत सारे ऐसे जो हिंदी के आचार्य हुए, हमारे व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने इसको 9वें रस के रूप में मान्यता दी। तो यहां पर आपकी संख्या हो जाएगी 9। बात जब की जाए कि 11 हम आंसर कैसे लगाएंगे, तो वर्तमान समय में पूछे या जो चलन में है तो वो 11 है। और इसके बीच का जो अंतर है यदि हम उसकी बात करें दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं श्रृंगार रस एक रस है जिसमें आप पाएंगे कि इसका जो स्थायी भाव है वो होता है रति, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप आगे चलेंगे, जैसे ही आप इसमें एक लिस्ट देख पा रहे हैं, तो जो आपका सबसे लास्ट में है आपका यहां पर आपको देखने मिल रहा है कि भाई एक है वात्सल्य, ठीक है, या वत्सल, और एक रस आपको देखने मिलता है भक्ति। इन दोनों में आप पाएंगे कि रति है, इन दोनों में रति है। तो बहुत सारे जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे श्रृंगार रस के परिवार का ही अंग माना या समूह माना। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें कि श्रृंगार भी 2 भागों में है। श्रृंगार है एक संयोग श्रृंगार, ठीक है, और एक आपको देखने मिलता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों का भी स्थायी भाव रति ही है, वात्सल्य का भी रति ही है, भक्ति का भी रति ही है। यद्यपि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे भक्ति का यदि हम देखें तो भक्ति का है भगवत विषयक रति, वात्सल्य का यदि हम देखें तो इसमें स्नेह आता है एक बच्चे के लिए रति, ठीक है। और श्रृंगार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको जो रति है वो देखने मिलता है नायक नायिका के मिलने और नायक नायिका के पिछड़ने को लेकर के। तो इसको लेकर के बहुत सारे जो व्याकरणाचार्य है उनके मध्य विरोध भी रहा। कुछ लोगों ने, कुछ एक ग्रुप था जिसमें उन्होंने किसके परिवार में रखा, तो आपने पाया कि भाई श्रृंगार के परिवार में ही वत्सल को और भक्ति को उन्होंने समाहित किया। तो यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है कि जब आप देखेंगे कि इन्हें उनके परिवार में रखा जाएगा तो इनकी संख्या कितनी मानी जाएगी, तो इनकी संख्या होगी 9। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी आपके श्रृंगार के ही भाग होंगे। मतलब श्रृंगार को इन्होंने 4 पार्ट कहे, ठीक है। कौन कौन सा? संयोग, वियोग, वात्सल्य और भक्ति।
पर बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि भाई इनको इनके साथ रखना गलत है। पूछा गया क्यों, तो उसका कारण निकल करके आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रति है, इस रति में प्रेम है नायक नायिका के मिलन और विरह का, उनके मिलने और उनके बिछड़ने का। पर जब हम बात करते हैं वात्सल्य की और भक्ति की, तो आप यहां पर पाते हैं कि ये जो रति है वात्सल्य वाली, इसमें एक बच्चे के साथ स्नेह की बात की गई है, जबकि जब बात भक्ति की आती है तो यहां का जो आपका स्थायी भाव रति है, यहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, तो बोले इनने क्या कहा, इनका ये विचारधारा निकल कर क्या है कि भाई आप वात्सल्य को और भक्ति को श्रृंगार के साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां का स्नेह प्रेम अलग है और यहाँ पे अलग है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्तमान समय में जो रस हैं उनकी संख्या 11 बताई गई। तो ये तो बात हुई रसों की संख्या को लेकर के। अब आगे भी हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आपके सामने है आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अद्भुत रस को ही मूल रस माना है। इसके अलावा आचार्य अभिनव गुप्त हुए जिन्होंने शांत रस को ही मूल रस माना है। इसके अलावा आचार्य भामह है जिन्हें रस विरोधी आचार्यों में स्थान मिला है या प्रथम स्थान मिला है। हालांकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो रसवादी आलोचक है उसमें 2 नाम और थे, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। इसके पहले हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये सभी फैक्चुअल आंकड़े जिनको आप नोट करते चले जाइए। हमारे पास ऐसे कुछ आंकड़े भी होने चाहिए जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जब हम प्रश्न लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी रस को लेकर के, उसमें आपके ये सारे प्रश्न समाहित किए जाएंगे और वो आपके क्लियर होंगे, पर फिर भी आप इन्हें नोट डाउन करते चले जाएंगे। अब आगे यदि बात की जाए रस के अव्यय या अंग को लेकर के, तो आपको यहाँ पर बता दें कि रस के अव्यय या अंग की संख्या मुख्य तौर पर 4 है। यानी कि रस के, जब आपसे पूछा जाए कि रस के अव्यय कितने हैं, अंग कितने हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि इनकी संख्या 4 है, जो कि आप क्रम से देख पा रहे हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले आपको देखने मिला स्थायी भाव, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है और चौथा संचारी भाव है। तो अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, तो देखिए अब आगे हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होता है ये स्थायी भाव, क्या है विभाव, क्या है अनुभाव और क्या है यहाँ पर संचारी या व्यभिचारी भाव। तो इसमें सबसे पहले तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है। दूसरा ये देखा जाता है कि भाई किस पंक्ति में आपका क्या है, दोनों प्रश्न बनते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि सभी चीजें किन्हीं भी पंक्तियों में आपको उपलब्ध मिलेंगी, पर हम यहाँ पर सभी रसों में इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ इसको समझेंगे और कोई 1-2 रसों में देख करके अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरे बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं यहाँ पर कि भाई स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव वे हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक साथ में रहते हैं, यानी कि स्थायी रूप में रहते हैं। इसे आप जरूर नोट डाउन करें। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा कि स्थायी भाव क्या है। तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जन्मा वह भाव जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मरण तक साथ में रहते हैं। ठीक है, मतलब वो स्थायी रूप से रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो आपका रति है, श्रृंगार के साथ में आप देखेंगे कि भाई श्रृंगार का स्थायी भाव आपको रति देखने मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्थायी भाव की, तो आपको देखने मिल रहा है हास्य में हास, ठीक है, करुण में शोक। तो शोक जो है आपका ये स्थायी भाव है, जबकि रस क्या था आपका करुण। ये हम धीरे धीरे समझेंगे जब हम बारी बारी से रसों को पढ़ेंगे। पर अभी यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर लाइन से जो आपके 9 स्थायी भाव आपको देखने मिल रहे हैं वो यहाँ सामने हैं। ठीक है, इसे यदि हम देखें क्रम से, तो सबसे पहले आपको देखने मिल रति, फिर हाश, फिर शोक, फिर उत्साह, फिर क्रोध, भय, जुगुप्सा, सम, निर्वेद, और जो सबसे लास्ट में 10वां और 11वें की यदि हम बात करें तो वत्सल भी देखने मिल रहा है, और एक भगवत विषयक रति यानी कि आस्था ईश्वर के प्रति। तो ये आपकी ये सारी क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि ये सभी स्थायी भाव हैं। ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ में रहते हैं। तो ये तो बात हुई स्थायी भाव की। स्थायी भाव की यदि हम बात करें, इसके बाद विभाव है हमारा। तो विभाव क्या होता है इसके विषय में यदि हम देखें तो विभाव होता है दोस्तों वह कारण जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखने मिल रही है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। यानी कि आपको यहाँ पर देखने मिला कि भाई विभाव जो होगा आपका उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला आपको देखने मिला आलंबन, और दूसरा आपको देखने मिलता है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उद्दीपन। ठीक है, तो इसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो ये कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है और ये विभाव क्या है। तो देखिए ये सभी चीजों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, पर उसके पहले हम कुछ और चीजें देख लें। जैसे अनुभाव है, अनुभाव क्या होता है, तो अनुभाव में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अनुभाव होता है आपके चेष्टाएं। ठीक है, मनोभाव को प्रकट करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव होता है। और संचारी भाव की यदि हम बात करें दोस्तों की संचारी भाव क्या होता है, तो ऐसे भाव जो मन में आके कुछ समय के लिए आते हैं, संचरण करके चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको हर्ष हुआ,
यानी आपको खुशी हुई तो वो कुछ समय के लिए है, आपके दिमाग में कोई शंका है तो कुछ समय के लिए है, यदि आपको शोक हो रहा है तो कुछ समय के लिए, वो क्षणिक है, वो चला जाएगा, वो दीर्घकालिक नहीं है। पर आप, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इसे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आपकी और भी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल यदि हम अभी बात करें जहां पर हम थे विभाव में, तो विभाव आप यहां पर देखते हैं कि भाई दो हैं, एक आपका आलंबन है और एक आपका उद्दीपन है, जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख पा रहे हैं। आलंबन में यहां पर कहा जा रहा है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के भी दो पक्ष हैं, एक आश्रयालंबन है और एक आपका देखने मिलता है विषयालंबन। एक आश्रय होता है और एक आपका विषय होता है, ठीक है, एक विषयालंबन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ बात करें कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, तो जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय है, और जिसको देख करके, जिसके लिए भाव जगे, तो वो आपका विषयालंबन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी, ठीक है। मतलब राम भगवान जो है हमारे, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है, रति एक स्थायी भाव हो गया आपका, तो वहां पर आपके जो राम है वो आश्रय हैं, क्योंकि उनके मन में जगह, और किसके कारण, ठीक है, जो यहां पर आपका है वो कौन, सीता। तो विषयालंबन कौन हो जाएंगे, आपकी सीता। तो ये आपका आलंबन हुआ। पर आलंबन में अब यदि हम ओवरऑल देखें तो यहां पर हमें देखने मिला कि कहीं ना कहीं आलंबन जो है वो किसके कारण जागृत हो रहा है, तो वो हमें देखने मिलता है कि भाई वो सजीव के कारण हो रहा है, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट उद्दीपन की हम बात करें तो उद्दीपन में आपका कुछ निर्जीव चीजें हो सकती हैं। निर्जीव के अलावा क्या हो सकता है, तो कोई प्राकृतिक चीज हो सकती है आपकी, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक घटना हो सकती है, कोई स्थिति हो सकती है, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन में कि उद्दीपन विभाव क्या है, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। एग्जाम्पल, चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, या कुछ ऐसे निर्जीव अन्य चीजें भी, या कोई एक प्राकृतिक ऐसा मनोरम स्थल, इसको देख करके भी यदि आपके मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो वो आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहूंगा कि भाई एक बार इसे आप फिर से देखें कि रस के अभी तक हमने जो भी पढ़ा, पहले तो हमने इसमें शुरुआत की थी कि रस के आपकी डेफिनेशन क्या है, तो काव्यानंदन, ठीक है, आपका काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर जो आनंद की अनुभूति होगी वो आपका रस होता है। भरत मुनि के विषय में हमने देखा कि इसके जो प्रथम आचार्य करके प्रश्न पूछे, जनक करके पूछे, प्रेरणा करके पूछे, तो आप सभी का आंसर भरत मुनि लगाते हैं। उन्होंने पहली सदी में अपने एक ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इसका सर्वप्रथम जिक्र किया और उन्होंने इसकी संख्या कितनी बताई, 8। तो नाट्यशास्त्र में बेसिकली स्थायी भाव तो नहीं देखने मिले, पर फिर भी अगर कभी प्रश्न पूछ ले तो भाई आप इसका आंसर 8 ही लगाएंगे। हालांकि इसको 9 कहा गया और 11 कहा गया। 9 और 11 क्यों, ये डिफरेंस मैं पहले आपको बता चुका हूं। 11 तब जब भगवत को और वात्सल्य को आप अलग करते हैं, और वहां पर जब आप अलग स्थायी भाव लेकर के चलते हैं तो इसकी संख्या 11, अन्यथा 9। तो ये डिपेंड ऑन ऑप्शन, जब हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चल जाएगा। बात की जाए जब विभाव की, तो विभाव कौन है, विभाव वो है जो इन स्थायी भाव को जागृत करने के कारण है। यानी कि जन्म से लेके मरण तक आपके अंदर रति भी है, आपके अंदर शोक भी है, आपके अंदर सभी कुछ है। आप ये मान करके चलिए कि ये सब कुछ है अंदर। अब इसमें से क्या होता है कि वन टाइम में कोई एक सामने आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि भाई यहां पर आपके ये 9 है, ठीक है, आपका ये हृदय है, और आपके हृदय में आपके जो सभी प्रकार से हम देखें यहां पर, तो आपके ये 9 जो है संख्या में आपके 9 यहां पर स्थायी भाव हैं। अब इनमें से कोई एक आएगा वन टाइम में 1, ठीक है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए अब शोक हो रहा है आपको, ठीक है, तो शोक के साथ में आपका हर्ष यहां पर तो नहीं आ जाएगा, तो कोई एक ही आएगा, बाकी है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है, पर डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है, तो वो होता है आपका स्थायी भाव। आपका सिलेक्शन हुआ है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप वहां पर बैठ करके मातम मनाएंगे, ठीक है, आप तो खुशी ही करेंगे, भाई बहुत अच्छी बात है सिलेक्शन होना। मान लीजिए आपका किसी से मिलन हो रहा है, ठीक है, आप नायक हैं, कोई एक नायिका है और आपका मिलन होता है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक रति का भाव जागृत होगा। तो यहां पर अब बाकी भाव किनारे रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि घृणा होगी। या मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर आप कोई एक एक्सीडेंट देखते हैं किसी जानवर का या किसी भी इंसान का, और इतनी मतलब एकदम बदतर स्थिति है, वहां पर आपने पाया कि बिल्कुल पूरा शरीर, पूरे अंग भंग हो चुके हैं, चारों तरफ मांस और खून ही खून है, तो वहां पर अब आपको रति या प्रेम या ऐसा वाला भाव तो जागृत नहीं होगा, वहां पर आपको एक घृणा भी हो सकती है निश्चित तौर पर। तो यहां पर आप पाएंगे कि स्थायी भाव आपके कौन है, जो जन्म से लेकर मरण तक हैं और वो जागृत होते हैं, पर उनको जागृत होने का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। कारण ही क्या कहलाता है, कारण ही आपका कहलाता है विभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि जो कारण होगा विभाव होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नायक हैं और अगर नायिका से मिलने का प्रसंग नहीं है या विरह का प्रसंग नहीं है, तो किसी भी स्थिति में रति का भाव जागृत नहीं होगा।
अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने लिस्ट देखी, आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर्ष का भाव जागृत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, शोक रहेगा वहां पे। ठीक है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी आपके प्रिय वस्तु आपसे खो जाती है तो वहां पर आपको दुख होगा। कोई अगर आपका प्रियतम वहां पर यदि आपसे खोता है तो भी आपको वहां पर दुख का भाव रहेगा, यानी शोक रहेगा। तो उसका कारण क्या है? वहां पर उसका कारण है खोना। इसे हम और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, पर उसके पहले हम थोड़ा सा और इसे मोटे तौर पर देखें कि विभाव दो, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। आलंबन में हमने पाया कि ये भी दो प्रकार से है, एक आश्रयालंबन, एक विषयालंबन। आश्रयालंबन कौन? आश्रयालंबन वो जिसके हृदय में ये भाव जागृत होते हैं, और विषयालंबन वो जो विषय है जिसके कारण ये मन में जागृत होते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो आलंबन वो है जो सजीव के कारण हो रहा है, जबकि उद्दीपन विभाव वो है, यानी कि उद्दीपन कारण वो है जो निर्जीव या किसी प्राकृतिक वस्तु के कारण हो रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, पर उसके पहले आपके अन्य भी देख लेते हैं। अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होंगी। ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं? तो संचारी भाव वो जो कुछ समय के लिए आते हैं, संचरण करके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए शोक हुआ तो कुछ समय के लिए, ठीक है, हर्ष हुआ तो कुछ समय के लिए, फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं भय की स्थिति में आपको डर लग रहा है तो कुछ समय के लिए आपके हो सकता है रोंगटे खड़े हो जाए, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो स्थिति सामान्य भी हो जाती है। तो वो होते हैं संचारी भाव जो मन में संचरण करके और फिर चले जाते हैं। ठीक है, इसे ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो आपका एक प्रश्न और तैयार हो रहा है। दूसरा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, आपको ज्यादातर पुस्तकों में 33 देखने मिलेगी, पर हाल ही में 34वें के रूप में आपको छल यहां देखने मिल रहा है। 34वें संचारी भाव के रूप में आपको यहां पर छल देखने मिल रहा है। तो आप इसे भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि भाई 34 कौन है? छल। हालांकि इसको अभी हम देखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुभाव की दोस्तों, तो अनुभाव क्या है? अनुभाव है शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि जब आपके मन में या किसी भी प्रकार का कोई स्थायी भाव आया, वो आने का कोई एक कारण है, और उस कारण के बाद जो भी आपकी शारीरिक हलचल हुई, शारीरिक चेष्टाएं हुई, वो आपके अनुभव कहलाते हैं। तो अनुभव के लिए हम वन वर्ड में लिख सकते हैं कि अनुभव क्या है? तो अनुभव है आपका शारीरिक चेष्टाएं। इसके विषय में यदि हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे, पंक्तियां भी सामने हैं, कि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार। ठीक है, यानी कि मन में जो भी भाव आया है, अब उसको जब हम अपने शारीरिक विकार के द्वारा जो अभिव्यक्त करते हैं, वो आपका अनुभव कहलाता है। अनुभव की यदि हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपको यहां पर देखने मिल रहा है कायिक, दूसरा आपको यहां पर देखने मिल रहा है वाचिक, तीसरा आप देखेंगे सात्विक, ठीक है, या आहार्य करके होता है एक, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर सात्विक। ये 4 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनके विषय में भी आपको बता दें कायिक क्या है, तो ऐसी स्थिति जब आप मन के भावों को काया के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा वाचिक, वाचिक मतलब वचन, जब आप जो है वचन के माध्यम से अपने भावों को स्पष्ट करते हैं या सामने रखते हैं, तो वो वाचिक होता है। आहार्य क्या है? जब आप कपड़े के माध्यम से करते हैं, जो भी आपकी वेशभूषा है। ठीक है, और सात्विक क्या होता है? सत्व के योग से बना हुआ। ठीक है, मतलब आप ऐसी स्थिति को कैसे समझ सकते हैं? तो बहुत आसान है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ कप रहे हैं, तो वो वाली बातें हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे बढ़िया यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप किसी एक सुनसान जगह से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं से जा रहे हैं, कोई एक रोड है और बिल्कुल खाली है, बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल मान लीजिए आप या तो वहां से गुजरते भी थे, प्रतिदिन भी आप जाते थे, या आप कहीं ऑफिस में हैं और ऑफिस से आपके घर के बीच के जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वहां पर कोई एक टर्न है, कोई एक घाटी है, कोई एक सुनसान जगह है जो जंगल का एरिया पड़ता है, या आप कहीं नई जगह पर गए हुए हैं। तो वहां पर आप पाएंगे कि मान लीजिए आप जब गुजर रहे हैं और बिल्कुल अंधेला है, बिल्कुल अंधेरा, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई उजेला नहीं है, और एकदम से वहां पर ऐसी स्थिति विद्यमान हो जाए कि तूफान जैसे चलने लगे, या मान लीजिए पेड़ पौधे हैं सामने को और वो हिलने लग जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप लिखित में ले लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। तो यहां पर आप पाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे ही आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई मैं डेली गुजर रहा हूं यहां से, मेरा डेली रूटीन है, मैं यहीं से निकलता हूं, पर उस दिन देखा कि प्रॉपर अंधेरा है चारों तरफ, और अचानक से वो पेड़ जो स्थिर रहते हैं वो बहुत ज्यादा हिलने लगे। बाकी कुछ नहीं हो रहा, पर वो पेड़ हिल रहा है। ठीक है, या मान लीजिए ऐसा कुछ बवंडर आया, तो अचानक से आपको एकदम अजीब सा लगेगा। ठीक है, एक भय जैसी स्थिति बनी। तो वहां पर आपने क्या पाया? किसके कारण है? वो आपका है प्राकृतिक के कारण। ठीक है, वहां आपका कोई सजीव नहीं है, प्राकृतिक के कारण आपके अंदर आपका एक स्थायी भाव जागृत हुआ। ये जो आपके 9 स्थायी भाव हैं, इसमें से एक आपका हावी हुआ, और वो कौन सा था? भय। तो ऐसी स्थिति में आप भयभीत हो गए। ठीक है, तो आपने पाया कि भाई स्थायी भाव आपका जागृत हुआ। जागृत होने का कारण क्या था? जागृत होने का कारण यहां पर उद्दीपन विभाव है। ठीक है,
और दीपन क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसे आपका ये जागृत हुआ तो अब आप एकदम से भय के कारण चिल्ला दिए। मान लीजिए आपने बहुत जोर से चिल्लाया क्योंकि भयभीत हो गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हम भयभीत होते हैं तो कई बार हमारा जो है हम बहुत जोर से चिल्ला देते हैं डर के मारे। तो यहां पर आप पाएंगे कि जब आप भयभीत हुए हैं, आपने चिल्लाया, तो कौन सा आपका यहां पर अनुभव है? आपकी शारीरिक चेष्टाएं कौन सी हैं? क्योंकि अनुभव का मतलब होता है आपकी शारीरिक चेष्टाएं। तो शारीरिक चेष्टाएं आपकी यहां पर निकल के आएंगी वाचिक, क्योंकि आपने बोला, आपने चिल्लाया। ठीक है, इसके बाद आप पाएंगे कि आप पसीना पसीना होने लगे, बिल्कुल, ठीक है, श्वेत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आप पसीना पसीना होने लगे, आप भयभीत हो गए, आप कपने लगे। तो ये कुछ समय के लिए होगा, पसीना पसीना होना, कपना आपका कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद मान लीजिए वहां पर उजेला हो जाता है, या आपको ये दिखा कि यार वो जो पेड़ था, वो जो झाड़ी थी, वहां पर बंदर थे। तो आपका ये क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहां पर क्लियर हो गया कि भाई मैं बेवजह डर रहा हूं, वहां कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, वो तो कुछ बंदर थे, वहां पर कुछ जानवर थे और उजेला नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिखा नहीं, मुझे लगा सिर्फ पेड़ वहां पर हिल रहे हैं। तो ये आपका देखिए चारों चीज होती हैं उन पंक्तियों में, रस में आपके चारों चीज, मतलब एक जागृत हो रहा है तो उसके जागृत होने का कोई ना कोई एक कारण है, तो वो आपका कौन होता है? वो विभाव होता है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ शारीरिक हलचल करते हैं, तो वो आपका कौन होता है? वो आपका अनुभव होता है। और कुछ समय के लिए जो भाव आते हैं संचरण करके चले जाते हैं, जैसे आप कपे थे, तो वो आपका संचारी भाव होता है। तो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की, तो आप पाएंगे वो जो एग्जाम्पल है वो आपके मान लीजिए एक ऐसे दौर का है जब या तो आप स्टूडेंट लाइफ में थे, ठीक है, हो सकता है आप अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हो, वो दौर आपका चल रहा हो, या हो सकता है वो दौर निकल चुका हो, या हो सकता है वो दौर ना आया हो, कुछ भी हो XYZ, पर फिर भी आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप नायक हैं, या नायक नहीं है, आपके क्लासमेट है, कोई ऐसा क्लासमेट है जो अभी अभी न्यू एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए वो आया हुआ है क्लास में आपके, आप यदि मेल है तो फीमेल कोई पार्टनर है, कोई आया हुआ है स्कूल में या कॉलेज में। ठीक है, अब आप मुलाकात आपकी हो रही है, सपोज दैट आपकी मुलाकात हो रही है, प्रॉपर मुलाकात हो रही है, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी, और कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ है, या नहीं भी है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा भी यदि कुछ है, और थोड़ी भी यदि आपकी बातचीत होती है, कुछ भी बातचीत होती है, कुछ भी लेन देन होता है, किसी प्रकार की कोई पुस्तक का लेन देन होता है, मान लीजिए कि सामने वाले ने आपसे आकर के कोई एक बुक मंगाई या कोई एक नोट्स मंगाए कि मुझे रीजनिंग के नोट्स दे दीजिए या मुझे मैथ के नोट्स दे दीजिए, आप कोचिंग सेंटर में है, आपसे वो नोट्स मंगाए गए, और अचानक से आप देखेंगे यदि आपके मन में थोड़ा भी कुछ था तो वहां पर आपके मन में रति का भाव जागृत होगा, और वो रति का भाव जो जागृत हुआ उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि आपसे वो मंगाया गया पुस्तक। ठीक है, जब आपसे वो पुस्तक मंगाई गई दोस्तों, तो वहां पर आपके मन में क्या आया? रति आई। ठीक है, और कारण क्या है? कारण है वहां पर एक सजीव। ठीक है, अब आपका कौन सा यहां पर विभाव है? आलंबन विभाव है। ठीक है, क्योंकि कोई एक सजीव है, ठीक है, उसके कारण आपके मन में कुछ एक भाव जगा, तो आलंबन विभाव। आलंबन में भी दो, एक आश्रयलंबन, एक विषयलंबन। अब यहां पर आश्रय कौन है? आश्रय आप है, क्योंकि आपके मन में भाव जग रहा है, और विषय कौन है? विषय वो जिसने पुस्तक मंगाई है। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब अनुभव ये है कि मान लीजिए कुछ भी होता है इसमें से, कायिक, वाचिक, आहार या सात्विक, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन में आए भावों को प्रकट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जब सामने आना हो रहा है तो हो सकता है आप हाथों से ऐसे बालों में जो है हाथ ऐसे फेर रहे हैं, ठीक है, बालों में, तो आपका ये यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका कायिक में चला गया है। हो सकता है आप कुछ कह दें उस वक्त, पुस्तक देते देते में कुछ भी कह दें कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, या मान लीजिए आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो वाचिक। आहार की यदि हम बात करें तो आप वेशभूषा पहन करके भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के ये अनुभव होता है। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है जैसे ही पुस्तक मंगाई गई और जब आप पुस्तक दे रहे हैं, ठीक है, आपका हार्ट बीट तेज हो गई है, या हार्ट बीट तेज नहीं हुई, हाथ कप रहे हैं देते समय। इसको हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि आप सर्कस वगैरह में गए हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर जो जोकर होते हैं वो आपको हंसा रहे हैं। ठीक है, वो बोल कुछ नहीं रहे हैं। चार्ली चैंपियन यदि आपने देखा हो तो आप पाएंगे कि बोल कुछ नहीं रहा है, या मिस्टर बीन करके जो है वो यदि आप देखेंगे मूवीज वगैरह तो वो बिना बोले ही आपको हंसा रहे हैं, कई तरीके से हंसा रहे हैं। कई दफा जोकर जो है ऐसे वस्त्र धारण करके आते हैं। ठीक है, मतलब वो किसके माध्यम से? आहार यानी कि वेशभूषा के माध्यम से आपको हंसा रहे हैं। वाचिक, कई बार ना आपका वचन बोल करके आपको हंसाया जाता है, तो आप वहां पर देखते हैं कि भाई वो वचन के माध्यम से हंसाया गया है। ठीक है, या कायिक, आप अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं काया के माध्यम से, तो वहां पर कायिक होता है। और जो सात्विक है, सत्व के योग से, इनकी यदि हम संख्या की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनकी संख्या 8 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने मिलता है स्तंभ। ठीक
ठीक है। इसके बाद श्वेत, रोमांच, स्वरभंग होना, कंप होना, विवर्णता यानी रंगहीनता, अश्रु या प्रलय यानी कि निश्चेतता या संज्ञानहीनता। तो कुल मिलाकर के बात कुछ इस हिसाब से है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी स्थिति है कि वहां पर आपका जो है आपकी स्थिति बनती है कि आप स्वरभंग हो गए, मतलब आप इसमें देख पा रहे हैं 4th नंबर पर स्वरभंग है, यानी कि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। आप कुछ प्रकट तो करना चाहते पर स्वरभंग हो गए, एकदम जड़ चेतन होना यानी कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, कुछ नहीं, दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं करना, है ना। कंपन होने लगा, जैसे मान लीजिए कि लड़के वाले आए हैं, लड़की वाले आए हैं, कोई भी आए हैं XYZ, ठीक है। अब तो हालांकि ये दौर खत्म है, पर एक समय था कि जब सामने चाय लेकर के या कुछ लेकर के भेजा जाता था, ठीक है। एक देखा देखी हो रही होती है, पर उस दौरान जब भेजा जाता है लड़के को या लड़की को तो चाय लेकर के, जनरली लड़की यदि चाह रही है तो मान लीजिए जो भी बैठे हुए हैं, अब वहां पर ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके हाथ कप रहे हैं ना, पर उसने जो ट्रे ली हुई है उसमें उसके हाथ कप रहे हैं, कंपन है। तो वो जो कंपन है वो आपका क्या है, वो आपके उस समय का उसका अनुभव है, उसके मन में जो भी जागृत हुआ है, एक हो सकता है किसी प्रकार का कोई एक भय हो, तो वो वहां पर आपका प्रदर्शित हुआ। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर पाया कि भाई अनुभव क्या है, ये भी आपका क्लियर होता है। संचारी भाव जो मन में संचरण करके चले जाएं, और इनकी संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइन से 33 है, ठीक है। 33 दिए हुए हैं, इसमें आप 34 भी ऐड कर लें, वो है छल। हाल ही में आप देखेंगे कि इसमें 34 संख्या बताई जा रही है। अच्छा, अगली बात, ये 33 कौन से हैं, तो हर्ष, विषाद, त्रास यानी कि भय, व्याग्रता, ठीक है, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, इसके अलावा अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, इसके अलावा मति, विबोध यानी कि चैतन्य लाभ, वितर्क, ठीक है, वितर्क के बाद श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, ठीक है, अभिहित यानी कि हर्ष आदि भावों को छिपाना, इसके अलावा अपस्मार यानी कि मूर्छा और व्याधि, रोग, मरण, और जो अंतिम है वो है छल। तो यहाँ पर आपके संचारी भाव भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। संचारी भाव के विषय में इंपॉर्टेंट है कि इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके रस के अवयव और अंग कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आए होंगे। अब जो हमारा आगे का काम है वो ये है कि अब हम बारी बारी से रसों को उठाएं, उनके स्थायी भाव को पढ़ें, उनके एग्जाम्पल को पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट रसों को लेकर क्लियर करें। तो बेसिकली आज की जो ये क्लास थी ये इसी पर केंद्रित थी कि रस के अवयव और अंगों को हम कैसे समझें, क्या होते हैं इसके अवयव, क्या होते हैं इसके अंग, कैसे किसी पंक्ति में स्थायी सुन करके, उसको पढ़ करके, काव्य को पढ़ के, सुन के हमें एक आनंद की अनुभूति हो रही है, कैसे पहचाने कि यहाँ पर हमारा कौन सा भाव जागृत हो रहा है, और वो भाव जागृत हो रहा है स्थायी भाव है, तो फिर ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है। तो सभी चीजों को हमने यहाँ पर ठीक तरीके से पढ़ा। और अब हम वीडियो चूंकि लंबी ना हो इस कारण से इसके सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे, जो आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि बस यही रस होता है उन्हीं की, यानी कि आपके उन 11 रसों की। जनरली हम उनको पढ़ करके और फिर हम ये समझ लेते हैं हमसे रस आ रहा है, पर रस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो आज हमने देखा। तो इसे आप जरूर देखें, यदि समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इसको रिपीट करें, एक बार उसे फिर से देखें, और यदि वीडियो ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई हमें एक मोटिवेशन मिलता है काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाने का। तो यहाँ पर आपसे विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आपको लाइटली बता दिया जाए कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसमें सबसे पहले हमने देखा था आज की रस क्या होता है। तो काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति है वो रस है। दूसरा, रस का जिक्र किसने किया, तो सर्वप्रथम भरत मुनि जी ने किया और उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया, उसके 6वें अध्याय में किया। उन्होंने इसकी संख्या 8 बताई। अगला यदि हम देखें दोस्तों तो फिर उसके बाद हमें क्रमशः दंडी देखने मिले और दंडी ने यहाँ पर सपोर्ट किया इनका, यानी उन्होंने भी 8 बताए। और फिर मम्मट वगैरह आए और इन्होंने क्रमशः आगे गाड़ी बढ़ाई, यानी कि 9वें रस के रूप में शांत रस को मान्यता प्रदान की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 9वां रस भी पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 9वां रस कौन सा है, तो शांत है। 10वां वत्सल और 11वां भक्ति, हालांकि 10वां 11वां नहीं पूछा गया पर 9वां इंपॉर्टेंट है, पर आप उसके सीक्वेंस को भी वहां पर रिकॉल रखिएगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई रस के अवयव या अंगों को देखा तो स्थायी भाव इनकी संख्या 9, 11, भरत मुनि के अनुसार 8 लगा देना। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्चर्यालंबन और विषयालंबन। सब कुछ आपका क्लियर है। अनुभव की बात करें तो अनुभवों की संख्या 4 है। अनुभव क्या है, तो अनुभव है आपके शारीरिक चेष्टाएं, ठीक है, जो आपके मन भाव हैं, मनो के भाव हैं, ठीक है, मन के भाव, उनको आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो आपकी शारीरिक चेष्टाएं वो कहलाता है अनुभव। जबकि संचारी भाव, स्थायी भाव क्या था दोस्तों, तो वो जन्म से मरण तक रहेगा। विभाव क्या है, कारण, जिसके कारण वो भाव जन्मा। उसके बाद हमने देखा कि भाई अनुभव क्या है, तो 4 प्रकार से आप अपने मनोभावों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं सामने। इसके बाद हमने देखा संचारी भाव कुछ समय के लिए आएंगे, संचरण करेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम अध्ययन करेंगे रस के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं और सामने आप देख पा रहे हैं कि इमेज के माध्यम से कि रस के प्रकारों की संख्या
भरत मुनि के अनुसार 8 है, जबकि कुछ विद्वान इसमें 9 भी मानते हैं। और यदि हम बात करें वर्तमान में जो रसों की संख्या को माना गया है उसकी संख्या है 11। तो हम सभी का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारी चर्चा होगी दोस्तों, वो रसों के प्रकार, उसके स्थायी भाव, और जो भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि आखिर यदि 2 पंक्ति आई हुई हैं तो हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा रस है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रस एक लाइन से है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का एक स्थायी भाव है रति या प्रेम। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं हास्य रस और हास। फिर आपने देखा करुण रस, शोक, वीर रस, उत्साह, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, विभत्स रस, जुगुप्सा और घृणा, अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य, शांत रस का सम, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग, वात्सल रस का वात्सल्य रति, भक्ति रस का भगवत विषयक रति या अनुराग। तो ये जो आपने देखा कि रस है और रस का एक स्थायी भाव, तो मतलब एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनेगा कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो आगे कैसे प्रश्न आते हैं यदि हम उसकी बात करें, तो आपका प्रश्न कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि आपके सामने पंक्ति हो सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आपके सामने ये एक पंक्ति है, ठीक है। अब यदि हम इस पंक्ति की बात करें तो पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां दी हुई हैं बेसिकली 4-6 पंक्ति हो सकती, हो सकता है एक पंक्ति, हो सकता है बहुत लंबी पंक्ति ना हो, एक ही पंक्ति देकर के आपसे डिमांड करे कि बताइए इसमें कौन सा रस है। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रस में आपका जैसे ये पंक्ति दी हुई है और आपका ऑप्शन हो सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है या रौद्र रस है, या मान लीजिए आपका कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, शांत है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जैसा अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई श्रृंगार, ठीक है, तो श्रृंगार रस के विषय में आपको बता दें, पहले भी हमने इस पर चर्चा की हुई कि श्रृंगार के 2 भाग हैं। एक है आपका कौन सा श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और एक है आपका वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि ये जो पंक्तियां हैं, चूंकि ये संयोग श्रृंगार की हैं, हमें पता है और हम इसकी चर्चा भी करेंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से भी समझ में आएगा, ठीक है। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है वो ये कि हम किसी भी पंक्ति में पहचानेंगे कैसे। एक तो ये प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न उस संबंधित रस के स्थायी भाव क्या है, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो ये कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं इसके अंग, ठीक है, या अव्यय, कितने, 4। अब उन 4 से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, स्थायी भाव। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों तो वो विभाव, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करें तो वो आपका होता है अनुभाव, और जो चौथा और इम्पॉर्टेंट है वो आपका होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, यानी कि वो संचरण करने वाले भाव, ठीक है। इसमें भी हमने पढ़ा हुआ था कि भाई विभाव हमारे 2 प्रकार से हमें देखने मिलते हैं। एक देखने मिलता है हमारा क्या, आलंबन, ठीक है, और एक हमारा देखने मिलता है उद्दीपन, ठीक। और हमने यहाँ पर देखा कि आलंबन में भी हमें 2 देखने मिलता है, एक आश्रय आलंबन, ठीक है, और एक हमें देखने मिलता है विषय आलंबन। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर अनुभाव में भी हमने देखा था और संचारी भाव में भी हमने देखा हुआ था। तो हमें बेसिकली जो है हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो किस हिसाब से बन सकते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि भाई आपका एक तो ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, इसकी भी डिमांड हो सकती है, यानी कि आपकी इन पंक्तियों में पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका यहाँ पर क्या स्थायी भाव है, क्या विभाव है, ठीक है, आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है इन पंक्तियों में, या पूछा जा सकता है कि इसमें अनुभाव कौन सा है। तो वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। अब ये बनेगा कैसे, तो अब ये बनेगा जब आपसे इसके अर्थ आ रहे होंगे। बिना अर्थ के तो आप असंभव है कि आप इसको पकड़ पाए, ठीक है। मतलब मेरा कहना ये है कि इसमें ट्रिक पर आप ना जाएं। ट्रिक देखिए कुछ चीज़ों में लग जाती है, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको पकड़ करके, ऐसा नहीं कि ट्रिक का काम हम नहीं करेंगे, हम ट्रिक से भी पकड़ेंगे, ठीक है। कई जगहों पर ये होगा आपका कि सीधा सा वो शब्द मिल जाएगा, पर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें उसका भावार्थ आना चाहिए। और उसका अर्थ कब आएगा, जब हमारे जो शब्द हैं, ठीक है, पर्याय का पता हो, विलोम का पता हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास शब्दकोश होगा, हम उतने बेटर तरीके से उसका भावार्थ कर पा रहे होंगे। तो आपका सबसे पहला काम आज से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को गेन कीजिए, उसके अर्थों को समझिए और धीरे 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 पंक्तियों को तोड़ तोड़ करके, ठीक है। जैसे हमने बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए यही है तो हम ऐसे पढ़ते थे कि आ, बड़ा आ, ठीक है, फिर श्रा और फिर या, तो श्रा छोटा श या छोटा, ठीक है, तो आश्रय, वा में छोटी की मतलब वी, श, य, विषय, ऐसे हम पढ़ते थे। ऐसे ही आप हिज्जा कर करके, तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके लाइनों को, और आप उसके अर्थों को समझने का प्रारंभ कीजिए धीरे धीरे धीरे, ताकि आप एक बड़ी लाइन का अर्थ निकाल पाएं और उसको प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएं, और फिर उसमें आप कंक्लूजन पे पहुंच पाएं कि भाई क्या है इसमें, ठीक है।
तो अभी जैसा हमारे सामने है, हम सबसे पहले पढ़ना जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा भाई श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, एक संयोग एक वियोग। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है, रति या प्रेम, ठीक है। अब इस रति या प्रेम में आपको बता दें कि जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई इसमें आपको नायक नायिका मिलने वाले हैं। कौन मिलने वाले हैं? नायक नायिका, यानी कि नायक नायिका का इसमें रहेगा प्रसंग, ठीक है। अब संयोग क्या होता है और वियोग क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि मिलन हो रहा है, ठीक है, प्रस्तुत प्रसंग में नायक नायिका के मिलन का वर्णन है तो वो संयोग है। और यदि विरह हो रहा है, विरह का मतलब है कि यदि बिछड़न हो रहा है, यदि वो दूर हो रहे हैं, तो वहां पर आपका कौन होगा? वियोग होगा। तो अब ये जो पंक्तियां हैं, अब इसके भावार्थ में चलते हैं हम, ठीक है, बिना समय गवाए। तो हमने पाया कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख ही नहीं कबहू ब्रज खोरी। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो प्रसंग है, ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमें नहीं पता कि कहाँ का प्रसंग है, हमें ये लेकिन लाइनों से इतना पता चल रहा है कि भाई श्याम जो है वो पूछ रहे हैं कौन तू गोरी। तो अब आप एक बात बताइए, श्याम मतलब कौन? कृष्ण जी। और गौरी कौन? यहाँ पर आपको पता ही है, राधा। अब कृष्ण जी पूछ रहे हैं राधा से, ठीक है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब राधा से पूछ रहे हैं कि भाई कौन है तू गोरी। ये देखिए, ये आपका जो प्रसंग है, राधा जी आई हुई हैं, ठीक है, उन गलियों में आई हुई हैं और उसी को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है। मान लीजिए अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है जानकारी तो आप उन लाइनों को पढ़ के समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहाँ रहती काकी है बेटी, ठीक है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, ठीक है, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज की खोरियों में, यानी कि ब्रज की गलियों में, ब्रज की इस कॉलोनी में तुम्हें कभी पहले मैंने देखा नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। अब देखिए, अब ये प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। काहे को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज काहे के लिए आते, ठीक है, खेलती रही अपनी पौरी, यानी पौरी का मतलब होता है आंगन। अब आपके पास यदि वर्ड का मीन अच्छा खासा है, भावार्थ आपको पता है, तो आपके लिए सब बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो बात वही आई कि खेलते रही अपनी पौरी, यानी कि हम अपने आंगन में खेलते रहते, हम काहे को ब्रजवरज आते, ठीक है। सुनत रहित श्रवणनी नंद टोटा, ठीक है, डोटा। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सुनत रहित, ठीक है, श्रवणनी, तो हमने सुन रखा था कि भाई है कोई एक नंद, ठीक है, नंद का कोई एक है। तो अब यहाँ पे देखिए, करत फिरत माखन दधि चोरी, जो क्या काम करता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो क्या काम करते हैं? वो ये करते हैं भाई कि करत फिरत माखन दधि चोरी, वो माखन की दही की इनकी चोरी करते फिरते रहते हैं। अब ये उनने अपना रिप्लाई दे दिया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, भाई तेरा क्या चुरा लिया है मैंने, ये भी तो बता दे, ठीक है। खेलन चलो संग मिली चोरी, कहाँ तुम लगे हो फालतू की बातों में, तुम्हारा चुरा क्या लिया है, चलो चले खेलते हैं बढ़िया संग मिल करके। अब सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ये जो सूरदास, अब देखिए इस लाइन से आपको ये पता चलता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये है सूरदास जी की। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि का मतलब क्या है? रसिक शिरोमणि का मतलब है कि आशिकों में सर्वोत्तम, ठीक है। और कौन है? हमें पता है, एक ही तो है, छलिया, श्री कृष्ण, ठीक है। तो आपने पाया कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भूल रही राधिका भोरी, यानी कि उनकी बातों में भूल गई। कौन भूल गई? राधिका भोरी, राधिका भूली हैं, भूल गई उनकी बातों पढ़ करके और चली गई खेलने कूदने। तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो पॉइंट पाए वो क्या पाए, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन यही लाइनें हैं आपकी और इन लाइनों में आपसे ये डिमांड है कि बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आप देखिए, नायक नायिका यहाँ पे बिछड़ रहे हैं क्या? ना, नायक नायिका बिछड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नायक नायिका के मिलने की बात है कि मिले हैं, यहाँ पर इनका मिलाप हुआ है, ठीक है, और मिलने पर वार्तालाप हो रहे हैं, तो मिलने पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि कौन सा रस श्रृंगार का, तो यहाँ मिलन है, तो ये हो गया संयोग श्रृंगार, एक पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है, तो स्थायी भाव यहाँ पर कौन सी होगी? अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर स्थायी भाव है कौन? रति। कौन है? रति, ठीक है, प्रेम है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब बात ये आती है कि अगर थोड़ा और हम आगे जाए इन्हीं पंक्तियों में, तो आपका ये बनता है कि भाई ये जो स्थायी भाव है रति, ये रति जागृत हुआ है, ये कैसे, ठीक है। तो यहां पर आप पाएंगे अब विभाव की बात आती है। कारण, विभाव का मतलब क्या था? कारण। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में समझा हुआ है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप बकायदा उस वीडियो में जाएं और आप इस बात को समझें कि इसके अंग होते क्या हैं, रस के अंग, और इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं और इन्हें हम कैसे समझें, कैसे हम पकड़ें किन्हीं भी पंक्तियों में, ठीक है। जैसे इसी पंक्ति की हम बात करते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी में, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि भाई अब पूछा जाए कि विभाव क्या है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो विभाव दो प्रकार का हो सकता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन किसके लिए रहता था? सजीव के लिए, और उद्दीपन निर्जीव के लिए। तो हमने यहाँ पर पाया कि भाई आलंबन में क्या है? अब आलंबन में सजीव कौन है? राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण यहां पर सजीव है। अब देखिए, भाव अगर आप देखेंगे तो किसके मन में है? यहां पर
आश्रय किसके मन में ले रहा है यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण के मन में आश्रय है, ठीक है। आश्रय किसके में? श्री कृष्ण के, ठीक है। श्री कृष्ण जिज्ञासा के साथ देख करके पूछे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण ने पूछा, पहल उनने करी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे कि भाई आश्रय में किसके? श्री कृष्ण जी यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि विषय में कौन है? राधा। राधा से उन्होंने पूछा, है ना, ठीक है। अब अलग अलग पहलू है, एक पहलू में राधा के मन में भी है कहीं ना कहीं, ठीक। उद्दीपन की यदि हम बात करें तो उद्दीपन निर्जीव है, और उद्दीपन में क्या है? वहां की गलियां हो गई, ठीक है, माखन हो गया, माखन चोरी इत्यादि, गलियां इत्यादि इत्यादि, तो ये सब आपका उद्दीपन हो जाएगा। इसके बाद अनुभाव की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अनुभाव है कृष्ण का राधा से जाकर पूछना। अनुभाव, अनुभाव मतलब कि शारीरिक चेष्टाएं। तो शारीरिक चेष्टाएं क्या हैं? जब कृष्ण जाते हैं राधा के पास और राधा से जाकर के राधा से पूछना, ये आपका यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका अनुभाव है, ठीक है। और संचारी भाव की यदि हम बात करें तो संचारी भाव क्या है? तो संचारी भाव है उत्सुकता, जिज्ञासा है यहाँ पर। कैसे जिज्ञासा है भाई? जिज्ञासा है जानने की। एक को जिज्ञासा ये जानने की, मिलने की, देखने की, अरे है कौन ये नंद के आनंद भाई, नंद का डोटा कौन है मैं देखूं तो सही, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा जो यहाँ पर है आपका उत्सुकता, वो ये कि जब वो देखते हैं कि यार ये ब्रज की खोरी में कोई आ रही है, ठीक है, तो देखें तो पूछे तो जा करके कि भाई कौन है। और ये वही पंक्तियां मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रस्तन आवती, खेलते रहती अपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणी नंद डोटा, ठीक है, खेलत रही करत फिरत माखन दद चोरी। वही सारी बातें हैं कुल मिलाकर के। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली नायक नायिका के मिलन की बातें आ रही हैं, यानी कि श्रृंगार है। और कौन सा श्रृंगार है? तो ये संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होगा? मिलन की बातें होंगी। तो ये तो बात हुई संयोग श्रृंगार की। अब बात ये की जाए कि इसमें क्या सिर्फ मिलना बस होगा? नहीं, इसके अलावा श्रृंगार की बात हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं सौंदर्य का वर्णन होता है, और भी कई ऐसी बातें होती है। जैसे इसका एक और यदि हम एग्जाम्पल ले लें, आपके सामने है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनई हंसे देन कहे नटी जाए। बिहारी जी की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। तो आप इसमें भी पाएंगे कि इसमें भी संयोग श्रृंगार है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें संयोग श्रृंगार को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं संभोग श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, जबकि वियोग को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका उम्मीद है संयोग क्लियर हो रहा होगा। और अब हम आते हैं वियोग में। वियोग क्या है? वियोग में बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट आप नोट कीजिएगा, वियोग में है तो रति प्रेम है, पर कैसा है ये बिछड़ने वाला प्रेम है। आप देखे होंगे, आपने इस चीज़ को कई बार महसूस भी किया होगा। आप किसी भी चीज़ से हो सकता है आप किसी प्लेस से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप यदि उस जगह से कहीं और जा रहे हैं, आप अपने गांव से जा रहे हैं शहर की ओर, या शहर से आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका उस प्लेस को लेकर के पर्टिकुलर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक लगाव की भावना होती है, ठीक है। तो मतलब वो निर्जीव के लिए हो गई या प्राकृतिक चीज़ों के लिए हो गई। इसके अलावा हो सकता है किसी सजीव के लिए, हो सकता है नायक नायिका बिछड़ रहे हो और एक दूसरे के लिए विरह में भी रति है, स्वाभाविक सी बात है, रति है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति में रति है, प्रेम है, और ये वियोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है पंक्तियां, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावश ऋतु, हम पे तबते श्याम सिधारे। तो मतलब देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये जो पंक्तियां हैं, मतलब निस्दिन मतलब दिन रात, दिन रात हमारे नयन बरसते रहते हैं, दिन रात नयन बरस रहे हैं, ठीक है। सदा रहती पावश ऋतु, हम पे तबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर हमने पाया कि आप यहाँ देखेंगे कि वियोग श्रृंगार यहाँ पर है। मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिछड़न की बातें आपको देखने मिल रही हैं, ठीक है। नैन क्यों बरस रहे हैं दिन रात? नैन इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अपने, दरअसल में ये जो सीन है, ये गोपियां जो हैं दूर हैं, ठीक है, अपने श्याम से, कृष्ण से, तो उनके लिए पंक्तियां। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, ऊधो मोहि ब्रज बिश्रत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु द्रुमन की छाही, और इत्यादि इत्यादि। ये भी इतनी सारी लाइनें लिखी हुई, पर मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी पंक्तियां मिल जाएं, ठीक है। हो सकता है एक आध पंक्ति देकर के ही आपसे डिमांड कर ले कि आप इसमें बताइए। तो जैसे अब यहाँ बात करें, ऊधो मोहि ब्रज बिश्रत नाही, ऊधो ब्रज बिसर नहीं रहा है। अब ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, ठीक है। कृष्ण कह रहे हैं ऊधो से, जब छोड़ करके जा रहे हैं ब्रज को, कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, ब्रज बिसर नहीं रहा है यार, बिल्कुल नहीं बिसर रहा है मित्र, ठीक है। अच्छा, हंस सुता की सुंदर कगरी। अब ये देखिए, ये पता हो कि कौन क्या है। हंस सुता का मतलब है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी का वो किनारा कगरी, और अरु द्रुमन की छाही, अब वो जो वृक्षों की छां है, ये सब नहीं बिसर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के वो इसको, सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो वियोग है वो ये है कि भाई हम बिछड़ रहे हैं और उसका एक मेमोरी है, ठीक है। पर
वियोग की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि कभी ना कभी मिलने की गुंजाइश वहां पर बनी रहती है, ठीक है, एक आस रहती है कि काश मिलेंगे, ऐसी वाली भाव। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट में। तीसरा हमारा यहाँ पर है, आप पाएंगे करुण रस। बात जब की जाए दोस्तों करुण रस की, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। पंक्तियां आपके सामने है, शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पारहि भूमि तल बारहि बारा। तुलसीदास जी की पंक्तियां और गजब की पंक्तियां, मतलब आप पाएंगे इन पंक्तियों में सब कुछ है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अर्थ आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर से रिकॉल करा दूं, आपको अर्थ बहुत जरूरी है। बिना भावार्थ के आप असंभव है कि आप किसी चीज को, हालांकि ट्रिक भी लगेगी। अब जैसे इन पंक्तियों में हम बात करें, शोक बिकल सब रो वही रानी, आप देखिए शोक शब्द आ रहा है, ठीक है, और रस कौन सा है, करुण रस। स्थायी भाव कौन सा है, शोक है। तो जैसे ही आपने स्थायी भाव देखा शोक, आप आंख बंद करके इसका आंसर लगा रहे हैं कि इसमें कौन सा है, शोक है। अब देखिए जो पंक्तियां हैं, शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार। तो शोक विकल, शोक में है सभी के सभी, ठीक है, पूरी रानियां जो हैं, जितनी भी रानियां और रो रही हैं, शोक विकल सब रो वही रानी, पूरी रानियां रो रही हैं। रूप सीलु बल तेज बखानी, उनके रूप का, उनके सील का, उनके बल का वर्णन कर रही हैं, ठीक है। करहि विलाप अनेक प्रकार, विलाप मतलब रोना, ठीक है, और चिल्ला करके, चीख करके, वैसा वाला दुख में, तो वो विलाप अनेक प्रकार। और फिर क्या है, परहि भूमि तल बारहि बारा, और भूमि में बार बार पड़ जा रही है, मतलब क्या हो रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं, गिर जा रही हैं। अब आप बताओ ये कब होगा, ऐसा सीन कब आएगा? ऐसा सीन आएगा जब शोक शब्द आ गया ना, मतलब क्या है, करुण, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं राजा की डेथ हो चुकी है और ये खबर पहुँच चुकी है, ठीक है, उस महल में उन रानियों के बीच में ये खबर पहुँच चुकी है, और अब वो क्या हो चुकी हैं, अब वो शोक में है सब। तो शोक विकल सब रो वही रानी, रो रही हैं। मतलब आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वियोग, ठीक है, वियोग श्रृंगार वर्सेस करुण। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए दोनों में क्या है, वर्सेस क्यों लगाया, मतलब कि वियोग और करुण को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, दोनों में बिछड़ना है, पर अंतर क्या आप उसको देखिएगा। देखिए अच्छे समझिएगा, अंतर ये है कि जब बात आती है वियोग की, यहाँ पे एक आस रहती है। काहे की आस रहती है दोस्तों? आस रहती है कि कभी ना कभी तो मिल सकते हैं, ठीक है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, नहीं बिसर रहा है ऊधो मेरे को ब्रज, ठीक है, लेकिन मैं पहुंच सकता है वो भाई, दोबारा पहुंच सकते हैं वहां पे, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना, वो पहुंचे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, करुण की हम बात करें, अब इसमें जो है आप बिछड़े तो हैं, लेकिन बिछड़ने के साथ अब मिलने की कोई भी उम्मीदें नहीं है। मतलब अब आप बिछड़े हैं और बिछड़ने के साथ में बिछड़ तो गए, लेकिन अब क्या मिलेंगे, अब मिलना कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब राजा चले ही गए हैं, आपने इन पंक्तियों में देखा, शोक विकल सब रो वही रानी, ठीक है, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार, पारहि भूमि तल बारहि बारा। अब कोई उम्मीद नहीं मिल पाने की। तो इनको हम दो लाइनों में आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ मृत्यु हो जाए करुण में, आप इन पॉइंटों को जरूर नोट कीजिएगा, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। मृत्यु के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दुर्घटना में कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है, ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती हैं, या कह सकते हैं गरीबी की वजह से यदि कोई परेशान हो, और ऐसे वाले भी कोई अगर लाइनें हैं। देखिए हम जब अभी क्वेश्चन आंसर इसके लगाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे एग्जाम में तो ऐसा ही होना है कि भाई 2 लाइनें होंगी और 4 ऑप्शन होंगे, और हमें उसी में से उसे डील करना है, तो वो हम अच्छे तरीके से उसमें क्लियर कर लेंगे। पर अभी की यदि हम बात करें, तो अभी हम इसे इतना आसान तरीके से समझ सकते हैं कि भाई आपकी जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किस ओर ले जा रही हैं, भावार्थ आपका इसका लेकर के जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और यदि हम इसको और भी आसान तरीके से समझना चाहें कि दोनों के मध्य में क्या अंतर है, तो मान लीजिए कि कोई 2 लोग हैं, नायक है नायिका है, ठीक है, प्रेम प्रसंग है उनके बीच में, और अभी वो दोनों एक हैं, मिले हुए हैं, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, ठीक है। अब दोनों के बिछड़ने की बात है, चलो बिछड़ गए, कोई बात नहीं, लाइक ब्रेकअप, कुछ ऐसे सीन हुए, कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि दोनों बिछड़ गए हैं। अब बिछड़े हैं पर मिलने की गुंजाइश है, दोबारा भी मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर अब एक व्यक्ति उसमें से सुसाइड कर लिया है, अब मिलने की गुंजाइश नहीं, तो वो कहाँ कन्वर्ट हो गई चीजें, अब वो करुण में चला गया। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। या मान लीजिए विवाह हो गया है, ठीक है, दूसरे का विवाह हो गया है, नायक का या नायिका का, तब भी मिलने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब वो कहाँ चला गया, अब वो सीन पूरा करुण में चला गया। पर जब तक अभी एक दूसरे से सिर्फ रूठ रहे हैं, मनाना चल रहा है, तो वहां पर बिछड़ना भी होगा, मिलना भी होगा, दोनों चलता रहेगा, तो वो आपका कहाँ पर रहेगा, वियोग में रहेगा। उम्मीद है चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस की हम बात करें तो इसका स्थायी भाव है हास्य, ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है।
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी की ये पंक्तियां हैं। इनके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पंक्तियों का भावार्थ यदि हम पकड़ लें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप तंबूरा लेके मंच पर बैठे हुए हैं और साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, ठीक है, 15 मिनट का साज है और घंटा भर उसमें चिल्ला रहे हैं, एक घंटे, ठीक है, आलाप भर रहे हैं, ठीक है, बोलना बहुत कम हो रहा है और आलाप ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कई ऐसे सॉन्ग सुने होंगे, ठीक, वैसे ही है, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, अपनी राग में गोता मारे जा रहे हैं, बढ़िया लय हैं, लीन हैं। अब भाई श्रोता जो है उसके विषय में धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो अब इसमें हास्य है इन पंक्तियों में। इन पंक्तियों में हास्य कैसे है कि भाई आप जिस चीज़ के लिए हैं आपके श्रोता रुक ही नहीं पा रहे, तो आप हंसी के पात्र तो हो गए, हास्य है वहाँ पर। अच्छा, मान लीजिए अगर ये समझ नहीं आ रहा तो दूसरी पंक्तियां आपके सामने हैं और वो पंक्तियां हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी थे मुनिवृंद सुखारे। अब देखिए और भी पंक्तियां हैं पर मैं बार बार कहूंगा कि पूरी पंक्तियां जरूरी नहीं है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको पकड़ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। अब देखिए ये हंसी के पात्र हैं। अब आप कहें सर कैसे हंसी के पात्र हैं? देखिए अगर आप ट्रिक से जाते हैं तो ट्रिक से तो अभी के अभी आप निपट जाते हैं। वन वर्ड में अगर हम कहें कैसे, उदासी आपने देखा, आपने दुखारे देखा और हो सकता है आप चले जाते करुण की ओर, भाई शोक की ओर चले जाएं, दुख की ओर चले जाएं, दया की ओर चले जाएं। पर यदि हम इसके भाव की ओर जाएं, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी जो हैं उदासी हैं। अब बताओ विंध्य यानी पर्वत, पर्वत श्रृंखला में कौन वास करेगा? ऋषि मुनि, ठीक है। तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, तप वगैरह किए हैं, व्रत वगैरह किए हैं और बिना नारी के दुखी हैं। ये तो ऑटोमेटिकली हंसी के पात्र हैं। मतलब आदमी कब जाता है ऐसे पर्वतों में? आदमी तब जाता है, ठीक है, आप जब वैरागी की ओर जा रहे हैं, तब ये होता है कि इन सब चीज़ों से, ये सब मोह माया से कोई मतलब नहीं। पर इनका देखिए, इनका तो पूरा सीन ही अलग है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के दुखी हैं वहाँ पर। और गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी थे मुनिवृंद सुखारे। मुनिवृंद के मुख से ये सुख भरी उनने कथा सुन रखी थी कि गौतम तीय तरी तुलसी, तुलसी की पंक्तियां हो रही है, ठीक है। तुलसी कहते हैं कि भाई गौतम तीय तरी, ठीक है, गौतम तीय मतलब कौन? गौतम की पत्नी। उम्मीद आपने एक कहानी सुन रखी होगी। मान लीजिए आपने अगर ये नहीं सुन रखा है, ठीक है, रामायण वगैरह का आपको अगर ठीक ठाक नॉलेज है तो आपने सुना होगा जो अगली लाइन है कि हवे से है सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजु तिहारे, ठीक है, कीन भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है, कानन मतलब वन और पगुधारे किनके? श्री राम जी के। जब श्री राम के वन में वहाँ पर वो पग परे थे तो उनके चरण से जो शिलाएं हैं, ठीक है, जो चट्टानें हैं, जब उनमें वो पैर लगे उनके, तो वो क्या हो गई थी? गौतम की जो ती यानी कि गौतम की जो धर्म पत्नी थी वो पुनः अपने उस रूप में आ गई थी, ठीक है, उन्हें जो श्राप मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल यदि हम देखें, देखिए बात को आप समझिएगा, यहाँ जो तपोव्रतधारी हैं, जो विंध्य के वासी हैं, वो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। उनका ये है कि भाई अगर जंगल में श्री राम आ गए हैं तो अब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बोले क्यों अच्छी खबर है? बोले इनके पैर जहाँ जहाँ जिस शिला में पड़ने वाले हैं ना, वो सब अब स्त्री का रूप धारण करने वाले हैं, क्योंकि वो दुखी हैं सबके सब। और कैसे दुखी हैं? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। तो ये हंसी के पात्र हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हास्य है। तो यहाँ पर आपका हास्य रस कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा वीर रस। वीर के लिए हम बात करें दोस्तों तो इसका स्थायी भाव है उत्साह, और पंक्तियां हमारी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब देखिए ये पंक्तियां स्वतः आपका उत्साह वर्धन कर रही हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव आपका यहाँ पर है उत्साह, क्योंकि उत्साह बढ़ता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अच्छा, शब्द भी आपको इसमें मिल गया, कौन सा? वीर। तो अब कुछ लोग इसमें ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक डेफिनेटली है, मैं आपको फिर से कहूंगा लगभग 80-90% में ट्रिक सही भी बैठती है, पर भावार्थ भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर यदि हम ट्रिक से देखें तो वीर तुम बढ़े चलो, आपका ये शब्द यहाँ शब्दशः मिल रहा है और इसमें वीर रस है, पर उत्साहवर्धन भी है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कैसे भी सिंह की गर्जना हो, कुछ भी हो, तुम बढ़े चलो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। और यदि हम देखें पंक्तियां तो आपकी ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया हुआ था कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और पंक्तियों की ओर यदि हम चले दोस्तों तो कुछ पंक्तियां हैं जैसे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं एक उत्साह है, एक वीरता है। तो यहाँ पे आपका रस कौन सा है? वीर रस है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट रस हम देखें यहाँ पर, तो हमारा रस है रौद्र रस। और रौद्र रस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रौद्र में आपको देखने मिलेगा इसका जो स्थायी भाव है क्रोध, मतलब इसमें आपका क्या होगा? क्रोध। अच्छा, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, आलंबन, उद्दीपन, ठीक है, आश्रयालंबन, विषयालंबन, या हम बात करें कि आपका यहाँ पर अनुभाव और जो संचारी भाव है, क्या ये बाकी पंक्तियों में नहीं है? ये हर पंक्तियों में है। अब ये है कि भाई देखें, हर किसी को उतने ज़्यादा डेप्थ में जाकर के काम करना बहुत ज़्यादा सहज नहीं रह जाता। ये आप अपने स्तर पर कीजिए। आपको एक दो में काम करके आपको बता दिया गया है कि कैसे काम करना होता है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। आप इसके पहले वाले पार्ट में जाकर के उसकी डिटेल को कवर कीजिए, और इस वाले पार्ट में आप इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपको एक दो एग्जाम्पलों में बताया गया है कि आप इसमें कैसे पकड़ सकते हैं, और बाकी में आप अपना काम करते चले जाइए। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी हम आपको उस तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको वैसे डील करना उसको कि इस प्रश्न में कैसे आपको इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको संभालना है, कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, वो सभी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी फिलहाल हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है रौद्र। रौद्र में हमने देखा क्रोध। जब पंक्तियों की बात करें तो एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु ऋण में मत पड़े, और करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये पंक्तियां जब आप देखते हैं, देखिए इन पंक्तियों में आप देखेंगे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। अर्जुन जो है उनके वचन सुन करके, ठीक है, ये प्रसंग कहाँ का है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको पता होगा। मान लीजिए नहीं भी पता है तो तनाव मत लीजिए, पंक्तियों के भावार्थ से आपको सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि उनके वचन जब सुने थे ना अर्जुन ने, तो वो क्षोभ से चलने लगे। क्षोभ का मतलब ही होता है क्रोध। तो आपको तो पहली पंक्ति यहाँ से पता ही चल गई। दूसरी चीज, अब वो अपना सब सील वील भूल गए हैं, अब करतल युगल मलने लगे, ठीक है। अब संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। लास्ट की पंक्तियों में आप देखेंगे यहाँ पर ना वीरता भी है, अंतिम पंक्तियों में, पर स्टार्टिंग में क्रोध भी है। तो इन्हें कुछ आप ऐसे पकड़ते हैं। बात की जाए इसके आगे, भयानक रस है भय। भय इसका स्थायी भाव है, और इसकी जो पंक्तियां हैं वो हैं, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अब अगर हम इस पंक्ति में बात करें कि इसमें कहाँ है भय, तो देखिए उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की जो लहर है वो गर्जन के साथ में चली आ रही है, गरजते हुए। अगर आपको एक मूवी याद हो, ऋतिक रोशन जी की थी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो करके, तो उसमें आप देखेंगे, मतलब दरअसल में मूवी तो अपनी जगह पर है, वास्तव में हड़प्पा सभ्यता को यदि आपने पढ़ा हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ उसमें जो अलग अलग लोगों के अपने अपने मत थे, इसमें सर्वाधिक मान्य मत है कि बाढ़ के कारण इसका वो हुआ। तो किनारे कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की वाकई में वहां पर बाढ़ इतनी ज्यादा विशाल थी, ठीक है। उसी का जिक्र यहाँ पर है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की लहर जो है गरजते हुए आ रही है, कुटिल काल के जालों सी, बहुत एकदम काल जैसे चली आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अब ये सब चीजों में भय नहीं लगेगा क्या आपको? आप खुद कल्पना कीजिए कि आप कहीं पर फंसे हुए और अचानक से बिल्कुल इतनी काल जैसे पूरी लहर चली आ रही है, और फन फैलाए। तो अब फन वगैरह में तो आपको भय स्वाभाविक सी बात है आएगा। अब मान लीजिए अगर आप विरोध करते हैं, आप बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें तो बिल्कुल भय नहीं लगता है, या हमें ये स्थायी भाव नहीं आता है, कई बार होता है ये अंतर मन में ऐसा रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे चैलेंज वाले जो होते हैं, अरे नहीं हमें, बोले हंसी हमें बिल्कुल नहीं आती है, बोले दुख बिल्कुल नहीं है, बोले ये, तो देखें आप या तो आप इंसान ही नहीं है, आपकी तो फिर श्रेणी ही अलग हो गई है ना। क्योंकि देखें ये सब के अंदर है, कहीं ना कहीं ये सब के अंदर है। हाँ, कुछ पंक्तियों में ये हो सकता है कि उन पंक्तियों में आपको हंसी ना आए, वो दूसरा मसला है, ये संभव है। पर ऐसा नहीं कि आपको हंसी ही नहीं आती है, ऐसा नहीं कि आपको दुख ही नहीं होता। हो सकता है आपको दुख ना हो सकता है, कुछ चीज़ों से आपको घृणा ना हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आपके अंदर घृणा का भाव नहीं, वो स्थायी भाव है, वो सभी के अंदर है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा विभत्स। विभत्स रस की हम बात करें तो इसका है जुगुप्सा और घृणा, ठीक है। मतलब कि पंक्तियों को देख के आपको घृणा जब आ जाए, या किसी भी चीज को देखते हुए आपके अंदर यदि घृणा का माहौल बने, मतलब कोई हो सकता है सजीव भी हो सकता है, कोई निर्जीव भी हो सकता है। देखें मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूं कि आपका विभाव अनुभाव सब वर्क करते हैं यहाँ पर, है ना, कोई ना कोई कारण तो होगा। विभाव क्या कहता है? विभाव कहता है कारण। अगर हम रस के अंग की ओर जाएं, मान लीजिए, ठीक है, इसको देखते जाइए आप, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पर आप इसको जरूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसको डील कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसकी बात करा हमने? स्थायी रहता है, ठीक है। दूसरे पे कौन रहता है? तो हमने देखा यहाँ पे विभाव होता है, ठीक है। फिर कौन होता है? अनुभाव। और इसके बाद हमने देखा तो क्या होता है हमारा? संचारी
भाव। तो अब जैसे हम बात करते हैं इन पंक्तियों की, हम पंक्ति की ओर जाते हैं। मान लीजिए आपके सामने पंक्ति है विभत्स की, जुगुप्सा की यानी घृणा के लिए, कि सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही श्यार अतहि आनंद उर्धारत। मान लो ये पंक्ति है, मान लो कोई और पंक्तियां हैं, ठीक है, घृणा की बात है यहाँ पे, ठीक है, जुगुप्सा की बात है यहाँ पे, जुगुप्सा होगा, ठीक है, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, और क्या है स्थायी भाव घृणा, घृणा हो गया आपको। अब एक बात बताइए, घृणा किसी भी चीज़ से हो सकती है, सजीव में भी हो सकता है, निर्जीव में भी हो सकती है घृणा, उसमें क्या है, ठीक है, कुछ ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आप देखें कोई बच्चा है, ठीक है, और तमाम पूरा एकदम मतलब एकदम भेड़ा पड़ा है, बिल्कुल समझ लीजिए मलिन बस्तियों से उठा करके, या कुछ भी, मान लीजिए ऐसा कोई एक सीन है, घृणा हो सकती है आपको। ये मान लीजिए इन्हीं पंक्तियों को जब हम देख लेते हैं तो इन पंक्तियों में भी आप देखेंगे, ठीक है, तो जब आपको किसी व्यक्ति के कारण हुई तो वहाँ पर आपका क्या हो गया, ये विभाव आपका कैसा है, सजीव के कारण है, ठीक है, तो मतलब आपका कैसा हो गया यहाँ पे आश्रय या उद्दीपन। जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो आलंबन, आलंबन या उद्दीपन, तो आलंबन। पंक्तियों की हम बात करें यहाँ पर, तो सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, एक काग बैठा हुआ है सिर पर और दोनों आंखों को निकाल निकाल करके खा रहा है। खींचत जीव ही श्यार अतहि आनंद उर्धारत, जीव को जो है ना श्यार खींच रहा है और आनंद के साथ में खा रहा है। बताइए आप, ठीक है। नेक्स्ट है गीध, गीध मतलब गिद्ध, जांगी को खोदी खोदी के मांस उधारत, अब वो जांग का मांस को खींच खींच करके निकाल रहे हैं। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर कोई ऐसा दृश्य चल रहा है तो निश्चित तौर पर घृणा तो आएगी आएगी, कि भाई मांस निकाला जा रहा है, आँख खाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो घृणा तो आएगी आएगी। मान लीजिए आप किसी बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अचानक से आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति को उल्टी हो जाती है, ठीक है, क्या होगा पूरे में। अब उसको देख करके आपको उत्साह बढ़ेगा या आपको श्रृंगार की बात चल रही है। आप कल्पना कीजिए, देखिए आप ये मत सोचिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। भाई आपको घृणा आएगी कि नहीं आएगी, उल्टी देख के घृणा आएगी नहीं आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो बोले उल्टी देखता हूँ वीरता आ जाती है, लड़ने का मन करता है कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, या कोई कहे कि मैं उल्टी देखता हूँ तो मुझे रति की भावना आती है, प्रेम आता है, या उल्टी देख करके हंसी आ रही, संभव ही नहीं है। उल्टी देख के आपके अंदर घृणा आएगी ही आएगी, वो स्थायी भाव है, वो रहता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, किसके कारण हुई है वो उल्टी, जिसके कारण हुई है वो आपका विभाव है, ठीक है, वो सजीव व्यक्ति, ठीक है, वो कैसा है आपका विभाव, ठीक है। अनुभव क्या है, अब उस उल्टी को देखने के बाद, उस घृणा के बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे अनुभव होगा। जैसे हो सकता है आप कुछ बोल दें, छी छी बोल दें, कुछ बोल दें, ऐसे शब्द आप बोल दें, वाचिक अनुभव हो सकता है आप ऐसे मुंह में हाथ लगा करके निकल जाए, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी होगी, तो आपकी शारीरिक चेष्टा और संचरण, मन में कोई एक भाव आएगा, हो सकता है घृणा का भाव चरम सीमा पर 2 मिनट के लिए कहीं कुछ तो वो संचरण, कुछ चीज़ संचरण करके चली जाए, ठीक है। उम्मीद है आप ये चीज़ों को भी समझ रहे होंगे कि अंग क्या होते हैं और आपको ये पूरी बातें भी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर यदि हम चलें तो अपना है अपना जो रस है नेक्स्ट टाइप वो है अद्भुत, और अद्भुत रस की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय और आश्चर्य। मतलब यहाँ बेसिकली होगा क्या, किसी आश्चर्यजनक वस्तु की बात होगी, ठीक है। मतलब जब आपकी कोई आश्चर्यजनक वस्तु हो या किसी भी चीज़ का मतलब एक अद्भुत प्रसंग वहाँ पर चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। जब आप इन पंक्तियों को देखते हैं, यह देख गगन मुझमें लय है, ठीक है, यह देख पवन मुझमें लय है, ये सब आश्चर्यजनक है, अद्भुत अद्भुत दृश्य चल रहा है कि गगन भी पवन भी सारी चीज़ें। या मान लीजिए एक सीन आपको बताते हैं, जैसे अगर याद हो आपको कृष्ण जी और यशोदा मैया का जो सीन चल रहा था, बच्चे थे, ठीक है, नंद के आनंद बिल्कुल छोटे से, और जब माखन चोरी करके जा रहे थे और जब उनका मुंह यशोदा मैया ने ओपन करवाया, जैसे ही उन्हें झांका उसमें, ठीक है, चोरी पकड़ रही थी, देख रही थी कि माखन है कि नहीं है, पर अचानक से जब देखती तो उसमें उन्हें पूरा संसार नजर आता है, सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उस सीन की भी बात करूं, ये एग्जाम्पल को अलग रखें, आप किसी और एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप मेहनत करेंगे ही करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में मेहनत कराएंगे ही कराएंगे। पर फिलहाल यदि हम बात करें तो जैसे उन्हें मुंह खोला और जैसे ही यशोदा मैया ने झांका मुंह में, उन्हें देखा सब कुछ पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, अद्भुत 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 रस है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला है हमारा शांत रस, और अब सबसे बड़ी लड़ाई इसी में होती है कि शांत को हम कैसे पहचानें, ठीक है। शांत की यदि हम बात करते हैं, देखिए शांत में आपका होता है सम, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग। मतलब शांत का बहुत अच्छा है। शांत के विषय में सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप बिल्कुल एकदम वैराग्य की ओर जाते हैं, वीतराग की ओर जाते हैं। मतलब जब मन सारी चीजों से परे होने लग जाए, सांसारिक चीजों से दूर होने लग जाए, तो वहां पर आपका शांत होगा। बहुत सारे लोग शांत नहीं पकड़ पाते बहुत सारी लाइनों में। तो देखिए इसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप ना ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए,
जहां तक संभव ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। जब आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो जो बचे हुए ऑप्शन है आप उसमें से बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। फिलहाल पंक्तियां आपको बताएंगे कि यहाँ पे वैराग्य की बात चल रही है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गरब करे क्या इतना। ये मन तन का क्या है, मन तन कागज का पुतला है, ठीक है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, ये सब क्षणिक है, ठीक है, सब छिन जाएगा। गर्व करे क्या इतना, इसमें क्या इतना गर्व कर रहे हो, है ना, किस चीज़ का गर्व करो। आप देखिए बेसिकली आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि मतलब बात यहाँ पर यह है कि भाई ये सब कागज़ के पुतले हैं, कुछ नहीं है मंथन। ऐसी बातें कौन करता है बताओ आप। मैं क्या करूँ, व्यापम आपको या कोई भी आयोग आपको जरूरी नहीं कि पूरी पंक्ति दे कि आपको पूरी पंक्तियों का अर्थ पता होना चाहिए, नहीं भाई, छोड़ो पंक्तियों को, आप छोटी सी पंक्ति से भी उसको समझने का प्रयास कीजिए। बस एक लाइन आई है, मन रे तन कागज का पुतला, अब आप पकड़िए उससे, मन रे तन कागज का पुतला, मन तन सब कागज का पुतला है। ऐसी बातें कौन करता है, ऐसी बातें वो करता है जिसको ये संसार, कई लोग आप देखेंगे आपके मित्र भी होंगे या कोई भी हो सकता है कि वो, या बुजुर्ग लोग तो अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, उनकी बातें सुनो, उनके पास बैठो कि संसार सब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, सब उनका वैराग्य की ओर का मन कर रहा होता है, तो वो आपका जो है वहां पे शांत रस है, ठीक है। एक और सीन है, एक और एग्जाम्पल है, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा। बुद्ध की बात चल रही है, ये बुद्ध का प्रसंग है, ठीक है, गौतम बुद्ध। अब ठीक है, आप अगर नहीं भी इसको देखें, नहीं वो किए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं चलेगा, पर एक बात चल रही कि देखी मैंने आज जरा, जरा क्या, एक अवस्था देखी, एक वृद्धावस्था देखी, क्या हो जाएगी मेरी ऐसी यशोधरा। एक सीन है, मतलब कैसा है, ये भी अब संसार के त्याग वाला सीन है, सांसारिक वो कि क्या है, सब कुछ नहीं रखा है, अंत में तो सब एक ही होना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जब आपकी वैराग्य की बात आएगी, ठीक है, जब सब कुछ सांसारिक चीज़ों को छोड़ने की बात आएगी, तो वहां पे आपका कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा वत्सल रस। वत्सल का स्थायी भाव होता है वात्सल रति, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। पूरी पंक्तियों की फिर से मैं कहूँगा आवश्यकता ही नहीं है, आपका यदि थोड़ा भी अर्थ वहां पर अच्छा खासा रिलेट हो रहा है तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है। जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत, किलक रहे हैं कान्हा, है ना, किलकारी मार मार के, घुटुरवन, घुटनों के बल चले आ रहे हैं, घुटुरवन आवत। अब ये किसका सीन चल रहा है, एक बच्चे का सीन चल रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई बालक या ऐसी वाली बातें आपकी आती हैं, वहां पर आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे कि आपकी रति कैसी है, वात्सल्य रति है, वत्सल रति की बात चल रही है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है आपका, जसोदा हरि पालने झुलावे, ठीक है, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जो सोई कछु गावे। यशोदा, ठीक है, क्या करें, हरि पालने झुलावे, हरि पालने को झुला रही हैं। अब ये पंक्तियां जब आप देखते हैं कि भाई पालना झुलाया जा रहा है, किसके लिए, बच्चा, ठीक है, वात्सल्य की बात चल रही है, बच्चे की बात चल रही है, तो यहाँ पे कौन सी रति होगी, वात्सल्य, यानी कि स्नेह होगा बच्चे के लिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा भक्ति रस। भक्ति रस की हम बात करें तो यहाँ आपका स्थायी भाव देखने मिल रहा है कि भगवत विषयक रति या अनुराग, मतलब ईश्वर के प्रति, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो निर्गुण राम जपहु रे भाई, कबीर का है। और एक और एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, राम जपू बाब रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। तमाम चीज़ों को दूर रखें आप बस एक चीज़ देखें, इनमें आपका जो नाम मिलेगा ईश्वर का, वैसे तो और भी पंक्तियों में मिल रहा है, श्री कृष्ण मिल रहा है, श्याम मिल रहा है, राम मिल रहा है, पर वो एक बार मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपका बिल्कुल एकदम भक्ति, ऐसा लगेगा प्रॉपर भक्ति, जैसे राम जपू बाबरे, क्या हो रहा है, भगवत विषय रति, राम का नाम आप जपे जा रहे हैं, किसके लिए, भगवान के प्रति। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर समझ पा रहे होंगे, वो ये कि भगवान वाला जो भक्ति वाले है, इसमें भगवत विषयक रति होगी, भगवान के लिए आपकी रति होगी, ठीक है। और जो वत्सल रति होगी उसमें आपका स्नेह बच्चे के लिए होगा। जो संयोग और वियोग की रति होगी वहाँ पे नायक नायिका के प्रेम मिलन और विरह का वर्णन होगा। तो ओवरऑल आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। उम्मीद है आपके रस यहाँ पर कंप्लीट हो रहे होंगे। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दें, ठीक है, सरसरी तौर पर। सबसे पहले हमने देखा, जब श्रृंगार रस की हमने बात करी तो हमने पाया कि श्रृंगार में दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग, मिलना होता है और बिछड़ना होता है। फिर उसके बाद हमने करुण की बात करी थी, करुण में बिछड़ना होगा पर वो प्रॉपर तरीके से बिछड़ना हो जाएगा, मतलब वहां पर आपकी फिर मिलने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, शोक होगा उसका, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ हास्य है, यानी हंसी हास्य होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट होगा वीर, वीर में उत्साह होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, या चमक उठी सन तामन की, वो तलवार पुरानी थी, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर हमने देखा रौद्र, क्रोध, क्रोध होगा जैसे श्री कृष्ण के सुने वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब उनने उनके वचन सुने तो क्रोध से जलने लगे, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका भयानक भय, उधर गरजती सिंधु लहरिया, ठीक है, सिंधु की लहर कैसी आ रही है, काल जैसी आ रही है, तो यहाँ पे आपका भय है, ठीक है।
नेक्स्ट आपने देखा हुआ था विभस यानी कि घृणा, सिर पर बैठे हो काग आंख दो हाथ, ये एग्जाम्पल था हमारा, तो यहाँ पे आपका घृणा था। नेक्स्ट फिर हमने देखा था अद्भुत रस देखा था दोस्त, ठीक है। तो अद्भुत में क्या था, जब आपका आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई दृश्य चल रहा हो। फिर हमने देखा शांत, शांत में क्या होगा, निर्वेद, वैराग, वीतराग। और उसके बाद हमने देखा वत्सल और भक्ति, वत्सल में आपका स्नेह होगा बच्चे के लिए, और भक्ति में आपका जो है भगवत विषयक रति, भगवान के प्रति आपकी रति होगी, प्रेम होगा। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर रस कंप्लीट हो रहा होगा। और इस वीडियो में दोस्तों आपके रस के पूरे प्रकार कंप्लीट होते हैं। पहली वीडियो जो है, पहला पार्ट जो, उसमें हमने रस के अंग देखे, रस की परिभाषा देखी, और अभी हमने रस के प्रकार वगैरह की चर्चा की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम रस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विगत वर्षों के प्रश्न होंगे उनको हम उसमें सहेज कर आपके सामने लाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, तब तक आप बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।